जय महाकाली दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे स्तोत्रम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि गुप्त है। इस स्तोत्रम को जो भी आदमी पढ़ लेता है दोस्तों, उसका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है, जो आभामंडल होता है आपके शरीर का, वो इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी तांत्रिक बड़ी से बड़ी शक्ति भी उस पर भेज देता है तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उसका तो क्या, उसके घर वालों का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बड़ी से बड़ी तंत्र क्रिया उसके घर पर नहीं हो सकती। अगर आपके घर में पहले से तंत्र क्रिया हुई है तो वो उसे उसे भी भागने लगे टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। ये इतना शक्तिशाली स्तोत्रम है। और समस्त देवियों की सिद्धि आपको मिल जाएगी इस स्तोत्रम से। देवियों तो क्या, 64 जोगनियां भी है, जो कच्चे 56 कलवे भी है, 52 बैरों भी है, उसकी भी सिद्धि आपको मिल जाएगी जो कोई इसका स्तोत्रम का पाठ करता है। और ये इतना शक्तिशाली है कि ऊर्जा इसकी बहुत ज्यादा है। कुंडलिनी शक्ति आपकी बहुत तेजी से जागृत होती है। दिव्य दृष्टि आपकी जागृत हो जाएगी। त्रिकाल दृष्टि इस आपसे आप इस स्तोत्र से बन सकते हैं। अगर जितने पाठ मैं कहूंगा उतने आपने कर लिए तो इतना और मजबूत हो जाएगा आपका कि आपकी कुंडलिनी शक्ति रोज मिनटों में जागृत होनी शुरू हो जाएगी। और ऐसी कोई देवी नहीं है जिसकी पूजा इस स्तोत्रम से नहीं होती। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। दोस्तों इसकी विधि बताने जा रहा हूं मैं, कैसे करना है स्तोत्रम का पाठ। दोस्तों कलयुग में वैसे 7वें तरीके से आप जाप करेंगे इसका, तो 7वें तरीके में ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत गलती भी आपसे हुई थी, विधि का पालन नहीं भी आप करते तो भी कोई बात नहीं होती। जब आप तांत्रिक तरीके में ऐसे स्तोत्रों का पाठ करते हैं, उसमें विधि की पूरी जरूरत होती है। इसलिए आपने सिर्फ अपने मंदिर में बैठ जाना है। आपने घी का दीपक जलाएं या सरसों के तेल का दीपक जलाएं, घी का जलाएं अच्छी बात है। घी का दीपक जलाएं, माँ दुर्गा के सामने बैठ जाना है आपने। कोई देवी नहीं है, जिसकी मर्जी फोटो आप रख सकते हैं, माँ दुर्गा की रखेंगे सबसे बेस्ट है, क्योंकि सबसे बड़ी वही देवी है। सर्वस्व रूपे सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भयो व्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तते। यानी कि सभी रूपों में दुर्गा माता ही है। और इस स्तोत्रम को आपने शनिवार, शुक्रवार, मंगलवार, पूर्णिमा, अमावस के किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा विधि का पालन करना ही पड़ता है आपको, ताकि क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं उनमें जो लिखा गया है हमें उन्हें मानना ही पड़ेगा। आसन जरूर ले लें आप, सर पर कपड़ा रखें, लाल सर पर कपड़ा रखें, लाल आसन लें, घी का दीपक जलाएं, माँ दुर्गा कोई भी भोग में मीठा रखें, कुछ भी भोग लगाएं मिठाई का। और जो भी आपकी मनोकामना है वो आपने बोल देनी है। संकल्प लेना है इस स्तोत्रम का, अपना नाम अपना गोत्र बताकर। और माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी है कि इस स्तोत्रम की सिद्धि भी आपको मिले, ताकि आप कोई भी दोस्तों इस स्तोत्रम को अगर सिद्ध कर लिया जाए तो छठ कर्मों की सिद्धि भी इस स्तोत्रम से मिल सकती है। यानी कि आप तंत्र के सभी काम कर सकते हैं इसमें, अगर आपने इसे सिद्ध कर लिया तो। लेकिन सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। उसमें के लिए ये होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन, अंडा मीट शराब आप नहीं खा सकते। वैसे भी ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये चीज़ें। ब्रह्मचर्य का पालन, जो आप शादीशुदा हैं तो आप नहीं कर सकते इतना। फिर भी आप 21 दिन की इसकी साधना कभी एक बार कर लिया कीजिए, ताकि आपकी शक्ति बढ़े इससे, कुंडलिनी शक्ति बहुत। क्योंकि जब आपका ब्रह्मचर्य टूट जाता है, फिर वो जो शक्ति होती है, ऊर्जा होती है आपकी, कम हो जाती है इससे। जो आप जो पाठ करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, आप मंत्र का जाप करते हैं, उससे ऊर्जा ये होता है कि कम हो जाती है इंसान की, जब ब्रह्मचर्य का पालन टूट जाता है आपका। इसलिए 21 दिन आप संकल्प लेकर करें इसका पहली बार। और जो भी आपकी मनोकामना आपने बोल देनी है, पूर्व दिशा की तरफ मुख रखना अपना। और इस स्तोत्रम का पाठ आपने गूगल में निकाल लेना है, हिंदी में निकाले चाहे संस्कृत में। वहाँ बोले आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, हिंदी में या संस्कृत में, जिस भी भाषा में पढ़ना चाहते हैं उसी भाषा में निकल आएगा ये दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में भी आता है दोस्तों। अगर आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक ले लेंगे तो उसमें ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पाठ आता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम आपने बोलना है। और हिंदी में पढ़े चाहे किसी में भाषा में पढ़ें, जो भी भाषा आपको आती है, जिस भी भाषा में पढ़ना चाहते हैं आप, सिर्फ इतना काम करना है, आपने रोज 21 पाठ इस स्तोत्रम के करने हैं। जय महाकाली।